नमस्कार, महासमर के मुद्दे में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भूपेंद्र दुबे और आज के मुद्दे में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के पंचायती राज व्यवस्था की। राजस्थान ही वो राज्य है जहां से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। आपको बता दें, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी थी और वो महात्मा गांधी जी के उस सपने के साथ था जिसमें वो ग्राम स्वराज की बात करते थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि असली सत्ता तभी देश में लोकतांत्रिक रूप से स्थापित होगी जब गांव मजबूत होंगे, गांव की अपनी सरकार होगी, गांव नीति बनाएगी गांव के विकास के लिए। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच गांधी का वो गांव गया कहां? गांधी बेंचे तो गए मुद्दों में, प्रासंगिकता गांधी की रही सियासत में। गांधी के हर सिद्धांत राजनीतिक दल अपने तरीके से बनाए और उसे बेचे, लेकिन पंचायतों तक अगर कुछ पहुंची तो वादों की वो फहरिस्त जो लिस्ट में हुआ करती थी, या चुनाव के समय में बारिश के फुहारों जैसे निकलने वाले कुछ वादे जो सुकून तो देते थे लेकिन उसके बाद तपिश उतनी ज्यादा हो जाती थी। राजस्थान का पंचायती राज व्यवस्था कहां पहुंचा, कितने बदले गांव की तकदीर, कितनी बदली गांव की तस्वीर, इसी विषय पर आज के मुद्दे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि देश के सिर्फ राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था का पूर्ण असर तभी माना जा सकता है जब पंचायती राज व्यवस्था सशक्त और मजबूत हो। भारत की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की बात करें तो राज्य की पंचायती राज व्यवस्था और कानून की पहली इकाई है जहां से विकास की संरचना जन्म लेती है। महासमर के मुद्दे में आज हम बात करेंगे राजस्थान के पंचायती राज व्यवस्था की। देश में पंचायती राज व्यवस्था का जनक राजस्थान को ही माना जाता है और 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से पूरे भारत देश के लिए पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। पंचायती राज व्यवस्था देश की शासन प्रणाली का पहला अंग है और इसी अंग से देश के विकास की किरण फैलती है। पंचायती राज व्यवस्था और इसके लिए काम करने वाला विभाग विकास के किसी एक आयाम को नहीं समेटे हुए है। पंचायती राज व्यवस्था अपने आप में एक पूरी शासन पद्धति है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत सरकार के सभी काम कहीं न कहीं इस व्यवस्था से छूते हैं और बगैर इसके सरोकार की चीजें आगे बढ़ती नहीं है। बात बिजली की हो या पानी की, सड़क की हो या ऊर्जा की, शिक्षा की हो या स्वास्थ्य की, ग्रामीण विकास की हो या फिर नागरिक विकास की, पशुपालन की हो या पर्यटन की, सहकारिता की हो या समाज के विकास की, ऐसा कोई कार्य क्षेत्र नहीं है जो पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं हो। मामला साफ है कि गांव से निकलने वाली आवाज ही शहर की पहचान होती है और शहरों की सभ्यता देखने समझने के लिए उस समय समाज का आईना होता है। 2018 के चुनाव की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था को लेकर कितना काम किया गया इसका पूरा आकलन दे पाना संभव नहीं है, लेकिन ये तय है कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम जरूर किए गए। पंचायती राज व्यवस्था में अगर वर्तमान सरकार और पिछली सरकार के कामकाज के तुलनात्मक विवरण को देखा जाए तो सरकारों ने विकास के लिए अपने तरीके से आंकड़े अपने आप जरूर खड़े किए हैं। पंचायती राज व्यवस्था के तहत गांव को सड़क से जोड़ने की बात हो या गांव में पानी पहुंचाने की, गांव के विद्युतीकरण की बात हो या फिर गांव तक रोजगार पहुंचाने की, सहकारिता की बात हो या किसानों के पैदावार की, ये सभी चीजें गांव की पंचायती राज व्यवस्था का मूल आयाम है और इन्हीं को समाहित करके पंचायती राज व्यवस्था आगे भी चलती है। 2018 के चुनाव में सभी राजनीतिक दल जीत हार के पंचायत के लिए एड़ी चोटी का जोर किए हुए हैं। मामला साफ है, गांव के पंचायत की चौपाल से निकलने वाली आवाज राजस्थान विधानसभा की नीतियों की ध्वजवाहक बनता है और अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दल पंचायत की चौपाल की चौखट तक माथा टेकने पंचायती राज व्यवस्था के तमाम आयाम जिसमें गांव तक
सब कुछ पहुंचाने का वादा करते हैं। कांग्रेस ने किया, भाजपा भी कर रही है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि बाबू के सपनों को जमीन तक उतारने की कवायद का जो पूरा मजमून संविधान में समाहित है, 2018 के चुनाव के बाद जनता के बीच कहां तक पहुंच पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो पंचायत अपनी सरकार जो विकास के लिए नींव रखती है, जिससे गांव शिक्षित व्यवस्थित हो, राज्य शिक्षित व्यवस्थित हो, देश शिक्षित व्यवस्थित हो। गांधी जी ने कहा भी था कि जो आत्मा देश की है वो गांवों में बसती है, और इसीलिए गांव की पगडंडी से लेकर शहर के आधुनिकीकरण तक की तमाम बातें जब नीतियों की व्यवस्था में आती हैं तो गांव सबसे पहले याद आता है। आजादी के बाद से आज तक जो भी सियासतदान गद्दी पर बैठे हैं वो गांव की तस्वीर बदलने की बात करते हैं। बदला कितना? हमारे साथ राजनीतिक दल के लोग होंगे, उनसे चर्चा करेंगे इस विषय पर। लेकिन गांधी जी के उस सिद्धांत को एक बार फिर से, जिसमें पूर्ण ग्राम की कल्पना की गई थी, स्वराज की कल्पना की गई थी, और गांव के साथ ग्राम स्वराज की अपनी सरकार की कल्पना की गई थी, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में आज भी पैसा चल नहीं पा रहा है। और राजीव गांधी के शब्दों में कहें तो पैसा दिल्ली से निकलता है लेकिन गांव तक पहुंचने तक घिस जाता है। बदलाव की बात जरूर बीजेपी ने की है, लेकिन बदला कितना? बिजली कहां तक पहुंची? शौचालय कहां पहुंचा? शौचालय पहुंचा तो पानी का इंतजाम कहां तक हुआ? शिक्षा की व्यवस्था की मजबूती की बात हो रही है, लेकिन कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चे जब कक्षा 8 में पहुंचते हैं तो उनकी संख्या घट क्यों जाती है? क्या गांव की संरचना को देखने के लिए सिर्फ वही चश्मे लगाए जाते हैं जिससे सरकार अपने उस राजमार्ग तक चमचमाती सड़क को बना ले, या फिर बिजली लगा ले? चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से सुमेर सिंह हैं और भाजपा से अमित गोयल साहब हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अमित गोयल साहब और सुमेर सिंह जी। सबसे पहले बीजेपी से ही हम इस चीज की शुरुआत करेंगे। अमित साहब, कितना बदले आप लोग राजस्थान को, जब आपको राजस्थान मिला था और आज जहां राजस्थान पहुंचा है? देखिए दुबे साहब, जब हमारी सरकार आई तो हमने तो गरीब को गणेश मानकर ये तय किया हमारी सरकार ने कि वो गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला, समाज के सभी वर्गों को छुएगी, उनके मन को छूने का प्रयास करेगी, उनकी चिंताओं को दूर करने का प्रयास करेगी। और हमारी सरकार का अगर 5 साल का कार्यकाल देखा जाए तो पूरा समग्र चिंतन इसी के आसपास रहा। जब पंचायती राज की बात की जाती है तो गांव की बात की जाती है। तो पंचायती राज और ग्राम दोनों एक दूसरे में समाहित हैं, अलग नहीं है। देखिए अमित गोयल साहब, सैद्धांतिक आप ये तौर पर देखिए, चीजों को कहना जब पहले बिल्कुल हमारी ठीक है, केंद्र में सरकार थी। सैद्धांतिक तौर पर चीजों को कहना बिल्कुल ठीक है, किताबों में लिखी गई बात। सर आवाज गूंज रही है बहुत ज्यादा, आपकी आवाज बहुत गूंज रही है सर। जी, आवाज को हम अनुरोध करेंगे आवाज को ठीक करने के लिए। लेकिन बिल्कुल एक चीज जो सैद्धांतिक तौर पर सिर्फ कहने के लिए होती है, किताबों में लिखी हुई चीजों को बताने के लिए होती है, लेकिन हकीकत क्या है? शौचालय की बात आई है और कई जिलों में ये चीजें कही जा रही हैं। आप भी बोलते रहेंगे, मैं भी बोलता रहूंगा, डिबेट में कुछ भी नहीं रहेगा। मुझे एक बार आप बोलने दीजिए, अपनी बात रखने का मुझे 10 सेकंड नहीं दिया आपने। जी बिल्कुल, बताएं। मेरा कहना है हमारी सरकार ने उसी विजन के साथ में काम किया। और आप ये देखिए, किसी भी देश का अगर विकास देखना होता है तो कहते हैं सड़कों का देखना चाहिए। उसी तरह से जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की हमारी सरकार थी, उस समय पर हमने गांव गांव तक सड़कें पहुंचाई। मैं समझता हूं भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा सड़कें अगर गांवों तक सीधी पहुंची तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में पहुंची, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से। माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में गांवों के लिए बहुत अभूतपूर्व काम किए गए। ऑप्टिकल फाइबर से 4.5 लाख से ऊपर गांवों को जोड़ा गया। तीसरी बात अगर हम करते हैं, देखिए सबसे पहली बात है कि आज पहली बार राजस्थान की 12,000 ज्यादा पंचायतों में ग्रामीण गौरव पथ बनाए गए हैं, सीमेंटेड पक्की नालीदार सड़कें। लोगों ने अनुभव किया है गड्ढे वाली सड़कों का जो
अनुभव उनका था उसको दूर किया सरकार ने, उनको पक्की सीमेंटेड सड़क पे चलाना सिखाया। दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं शिक्षा की। हर ग्राम पंचायत पर एक सरकारी सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है और लगभग पूरे राजस्थान के 92% से ज्यादा स्कूलों में कंप्लीट शिक्षक हैं। हमारा राजस्थान 2013 तक पूरे भारत में 26वें नंबर में शिक्षा में था, आज पूरे भारत में दूसरे नंबर पे है। तीसरी बात, आप बात करें बिजली, पहले न खंबे थे, खंबे नहीं थे, खंबे थे तो वायर नहीं थे और वायर थे तो करंट नहीं था। गांव में जब भी किसान खेती करता था तो 4-4 घंटे बिजली नहीं मिल पाती थी, वो मजबूर था। हमारी सरकार ने बिजली की सुनिश्चितता की और कांग्रेस के शासनकाल में 8 बार बिजली की कीमतें बढ़ी थी। हमने तो किसानों के लिए 10,000 रुपए तक का बिजली का लोन माफ किया, 10,000 रुपए तक बिजली का बिल माफ किया। लोन तो हमने 50,000 रुपए तक का माफ किया और बिजली 10,000 रुपए तक की माफ की। इसके अलावा आप देखिए गांव की महिलाएं, उनके लिए बहुत बड़ी ये थी कि लकड़ी पहले काटना, फिर लकड़ी बीनना और घर जाके खाना बनाना। चलिए गोयल साहब आपसे इस विषय पर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन जरा कांग्रेस का भी पक्ष ले लेते हैं। सुमेर सिंह साहब, जिस तरीके से गोयल साहब ने बताया है, काम तो बहुत सारे हो गए, खर्चे खूब बढ़ाए गए गांव के ऊपर जैसा ये बता रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ा इससे इतर दिखती है जी। आप सहमत हैं गोयल साहब से? बिल्कुल सहमत हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पंचायती राज का जो एक ढोरा पीटा कि हमने ग्राम पंचायतों में कार्य किया, हमने गांव के लिए भलाई का कार्य किया, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कार्य गांव के लिए या गांव पंचायत के लिए लाभदायक रहा हो। उसका सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि इन लोगों ने संपूर्ण भारत में एक स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बनाने का कार्य किया, हर परिवार को शौचालय देने का लिया। आज मैं आपको आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं कि आज भी 17 लाख परिवार पूरे राजस्थान में ऐसे हैं जिनको 12,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी ने मुआवजा नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने शौचालय बनवा दिए, गरीबों के पैसे लगवा दिए, पर उनको वो 12,000 रुपए नहीं मिले। दूसरी चीज, इनकी जो विकास कार्यों की है, मैं आपको पोल आज खोलूंगा। इन लोगों ने नई पंचायत समितियां बनाई, जो नई पंचायत समितियां बनाई वो लगभग 47 यानी 47 नई पंचायत समितियां बनाई इन लोगों ने ऑल ओवर राजस्थान में। उनमें से 35 पंचायत समिति के ढांचा उनकी नींव भी नहीं लगी, इन्होंने बना तो दिया। वहां पे बैठने की क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था नहीं है, उस भवन का निर्माण भी ये नहीं कर पाए। इसी के तहत अगर पंचायत समितियों की बात अगर गांवों में लेके आते हैं अपन, ग्राम पंचायत अगर इन लोगों ने खोली है, वाकई में इन लोगों ने खोली है, 723 इन्होंने ग्राम पंचायत खोली। 723 ग्राम पंचायतों में 500 ग्राम पंचायत ऐसी है जिनका अभी नींव भी नहीं लगी, भवन निर्माण भी नहीं हुआ। तो ये जो विकास का ढर्रा पीट रहे हैं, ये कह रहे हैं हमने गौरव पथ के आधार पे सीसी रोड बना दी, सीसी रोड आपकी बारिश में उड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बांध बना दिया अपने क्षेत्र के झालावाड़ के अंदर, वो पहली बारिश में एनीकट उड़ गया। छोटा एनीकट अगर पहली बारिश में उड़ जाता है तो कहीं ना कहीं आपके जो विकास कार्य है उनमें ठेकेदारों की मिलीभगत की बदबू आती है। मैं डायरेक्टली आरोप नहीं लगाऊंगा, बाकी मैं सीधे सीधे तौर पे मेरे साथी को यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कार्य किए हैं, ये गिना रहे हैं, इनकी उपलब्धि नगण्य है। और ये कह रहे हैं कि बिजली के तार नहीं थे, इसकी चर्चा को हम लोग जारी रखेंगे, इसकी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। यहाँ ब्रेक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। हम लौटेंगे तो इस विषय पर चर्चा करेंगे, कितनी बदली पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान की। लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गांव की सरकार की, राजस्थान के पंचायती राज व्यवस्था की। हमारे साथ हमारे मेहमान भाजपा से अमित गोयल और कांग्रेस से सुमेर सिंह जी जुड़े हुए हैं। गोयल साहब, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। जैसा सुमेर जी ने बताया कि जो काम आपने किया है उसमें जो खामियां उन्होंने गिना दी, एक बार फिर से आप आंकड़ों में उन चीजों को बता दीजिए।
आपके घोषणा पत्र में जब अरुण जेटली साहब घोषणा पत्र को जारी कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि 2 इंजन से सरकार चल रही है। आपने जरूर बताया था ग्राम पंचायत की व्यवस्था कहां तक पहुंची है, कितना बदला है, गांव की सड़कों को कितना बदले हैं, विद्युतीकरण का काम कहां तक पहुंचाए हैं। ये दूसरा इंजन आपको धक्का देता रहेगा या आपकी अपनी भी कोई रणनीति जमीन तक दिखी है? देखिए, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के शासनकाल में 5 साल में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किया था और राजस्थान की सरकार ने अपने पिछले 5 साल में 4.25 लाख करोड़ रुपए, लगभग 3 गुना पैसा विकास पे खर्च किया है। अब आप ये देखिए, भाई ने हमारी बात कही कि 17 लाख शौचालयों का पेमेंट नहीं हुआ। मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, 80 लाख शौचालय राजस्थान में बनाए गए हैं। पहली बार 17 लाख का इनका आंकड़ा गलत है, लेकिन अगर इसको सही भी मान लें तो हर चीज अरे भाई मेरी बात सुनो, का पेमेंट नहीं किया। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ। अरे नहीं, 80 लाख शौचालय बने हैं। अगर ये कह रहे हैं 17 लाख का नहीं हुआ, तो हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। जो प्रोसीजर में आ गया 63 लाख का आ गया, वो बात नहीं करेंगे। 750 ग्राम पंचायतें बना दी हैं, उसमें तो 250 का काम पूरा हो गया, 500 काम चल रहा है, उस पर बात नहीं करेंगे। मतलब कुल मिला के बात भवन निर्माण नहीं हो पाया। अन्नपूर्णा भंडार योजना के अंदर बात सुनिए, मैं शांति सुन रहा था। भवन निर्माण नहीं किया, आप मुद्दे की बात कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, गांव सुमेर सिंह जी गोयल साहब को पूरा कर लेने दीजिए। गांव के अंदर गरीबों को मिलने वाला अनाज की कालाबाजारी नहीं हो, पोस्ट मशीन लगाई गई। गांव तक आप ये देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या हमारे गांवों में थी कि हमारे जो बेटी होती थी तो लोग घरपात की बहुत बड़ी समस्या थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार ने राष्ट्रीय योजना शुरू की और आप ये देखिए 22 लाख से ज्यादा बेटियों के खाते में, 23 लाख से ज्यादा बेटियों के खाते में लगभग 300 करोड़ रुपए सरकार पहुंचा चुकी है। चलिए गोयल साहब, एक छोटा सा आंकड़ा आपकी सरकार का ही रखना चाहेंगे। गोयल जी, अमित जी माफ कर दिया। अमित जी, एक सरकार का आंकड़ा है, आपकी सरकार ने ही पेश किया है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आप ही देते हैं और आज ही वो जारी हुआ है। कृषि के क्षेत्र में गिरावट है, उत्पादन क्षेत्र में गिरावट है, किसान दिल्ली तक पहुंचे हुए हैं अपनी मांग को लेकर के। कमाई मिलेगी नहीं तो फिर चीजें आगे बढ़ेंगी कैसे? गोयल साहब, आप ही से सवाल है। सुमेर जी आपके पास लौट रहे हैं, जरा किसानों के उस आंदोलन को देख लें और चित्तौड़गढ़ में पिछले 400 दिनों से जो किसान बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, उन पे क्या उत्तर देंगे आप? चूंकि वहीं से तो आपकी गांव स्वराज की कल्पना पूरी होनी है। जी अमित साहब बोलें। मुझसे पूछ रहे हैं आप दुबे साहब? जी अमित जी, आप ही से। मेरा कहना है, कृषि विकास दर की बार बार बात होती है कि कृषि विकास दर में कमी आई है। देखिए, हर चीज के एक लेवल तक जाने के बाद में उसके बढ़ने का प्रोसेस धीरे धीरे कम होता है। अगर कहीं आपकी विकास दर 8% है तो हर बार 8% ही हो जाएगी। जमीन तो उतनी ही है। सरकार पेयजल योजनाओं के माध्यम से, जल स्वावलंबन के माध्यम से सरकार ने जमीन का जल स्तर बढ़ाया, खेती बढ़नी चाहिए, लेकिन विकास दर की भी एक लिमिट होती है कि इस बार 4% बढ़ी है तो अगली बार 6 बढ़ेगी, फिर 8 बढ़ेगी, 15 बढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा। गोयल साहब, आपने रखा तो उसे था, उसके बाद रखा आपने जब अपने बजट को रखा था, आपने जब उसका आधार बनाया था। नकारात्मक विकास दर नहीं है, सकारात्मक विकास दर है। चलिए बिल्कुल, सुमेर सिंह जी सकारात्मक पहल के साथ भाजपा आगे बढ़ रही है, लेकिन इनके सकारात्मक ग्रोथ की चीजें आगे नहीं बढ़ पाई हैं। आरबीआई के आंकड़े आए हैं, 7.4% ग्रोथ रखा गया था, जिसे अब घटाने की बात हो रही है। उत्पादन और कृषि क्षेत्र में गिरावट आई है, ये इन्हीं के आंकड़े जारी हुए हैं। क्या कहेंगे आप, कहां हम जा रहे हैं? राजस्थान को किस विकास की तरफ लेके जा रहे हैं? सही कह रहे हैं। जैसा कि हम लोग भी रिसर्च कर रहे हैं, आम जनता भी रिसर्च कर रही है, आम जनता देख पा रही है कि ये लोग 2017 और 18 के अंतर्गत इन लोगों ने लगभग ग्रामीण पंचायतें और ग्रामीण विकास के लिए लगभग 26,000 काम इन लोगों ने इश्यू किए और इन लोगों ने जो कंप्लीट काम किए 2018 एंड तक, वो 7,000 काम किए। तो आप 1/3 कहां, मतलब 75% इन लोगों ने काम ही नहीं किया। 60 से 70% इन लोगों ने जो ऑर्डर इनके टेंडर निकाले थे वो लोग काम ही चालू नहीं किया इन लोगों ने। तो आंकड़े जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और आज भी आप के देखिएगा, सबसे ज्यादा मलेरिया की, डेंगू की, जो बीमारियों की जो शिकायत है, कुपोषण के अंदर राजस्थान आज
कितने भारत के अंदर कौन से स्थान पूरे पे है भारत राजस्थान में, पूरे राजस्थान में अन्नपूर्णा देन योजना भारतीय के जनता पार्टी कहूं मैं तहत 5 रुपए में नाश्ता, 8 रुपए खाना मिल रहा है। कहाँ 5 रुपए का नाश्ता, कौन सा सही नाश्ता दे रहे हो आप? 5 रुपए में नाश्ता, 8 रुपए एक तरफ आप हाइजीन की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप बात गाँव करते के हैं सस्ता अंदर, अभियान देश के अंदर, दूसरी तरफ 5 कह रहा हूँ रुपए में देश खाना के अंदर दो। ऐसी योजना हम कहीं सहमत नहीं हुई है। हैं, पर उस जिसके से आप खाना दिलवा रहे हो उसको बेचारे को आप उनका मतलब कैसा खाना दे रहे हो? आप कम अरे से कम आप तो तो देखो। आप तो मानते थे कि जो गरीब विकास दे रहे उसके अंदर आप 7 रुपए 8 रुपए मानते थे कि उसके नीचे मानी नहीं। 45 रुपए अगर उसमें सरकार मिले, हमारी सरकार तो गांव गरीब के साथ ही रही है पूरे 5 साल में। 50 साल तक आपने अगर कुछ किया हो तो आज लोगों ने पेमेंट नहीं दिया। 50 साल राजस्थान की सरकार है, ग्रामीण राजस्थान की सरकार है, 50,000 रुपए के आज की देन ही बिल माफ करे किसानों के लिए। अगर अपवाद छोड़ दें, अपवाद की बात 50,000 की लाइन नहीं है। क्या किसान के लिए क्या किया आप लोगों ने? 50,000 का लोन माफ करने की घोषणा की आप लोगों ने। 50,000 रुपए 50,000 रुपए का लोन माफ करने 26 लाख किसानों का 50,000 रुपए का 50,000 रुपए। अमित जी सुमेर सिंह जी को सुन लीजिए, सुमेर जी को सुन लीजिए, फिर आपके पास आते हैं। कौन सा किसान का माफ कर दिया आप लोगों ने? 50,000 लाख किसानों का माफ किया है आप लोगों ने। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मान लिया है कि 26 लाख किसानों का माफ किया है, और ये भी कह रहे हो कि 50,000 तक का ही किया है। तो 50,000 तक का लोन माफ कम नहीं होता है पूरे देश में। पहली सरकार है राज्य में लाख रुपए का अगर किसान अगर कहीं पर भी नहीं हुआ, कहीं पर भी नहीं हुआ। आज तक पूरे भारत किसी प्रदेश की सरकार में नहीं हुआ। कैसी बातें करते हो? जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनेगी। अरे मैं कह रहा हूँ पंजाब के अंदर भी आपकी सरकार है, किसका लोन माफ कर दिया आपने? हमने घोषणा की। आपने पंजाब में भी घोषणा करी थी, आपने किसका माफ कर दिया? आप जाके पंजाब में पूछ लीजिए, मालूम करिए। कोई लोन माफ नहीं हुआ है। राजस्थान की सरकार ने, कांग्रेस राजस्थान की सरकार में सरकार ने किसानों का लोन माफ किया है। पक्की सड़कें बना दी है, सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल खिला दिए। चलिए एक आप दोनों लोगों से एक अलग सवाल, एक और सवाल है, आप दोनों लोगों से एक और सवाल है। एक मेहमान जवाब दीजिएगा तो आवाज सबको मिलेगी। पीछे जा रहा है स्कूल की बात। सुमेर सिंह जी गोयल साहब, जो आप देखना चाहते हो आप बताइए ना, काम नजर नहीं आते ना। हाई सेकेंडरी स्कूल में आपकी सरकार थी जिसके लिए हाईकोर्ट ने टिप्पणी, आपने पूरा सरकार थी जिसके लिए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी। आप लोगों की नगर में सरकार नहीं देखी है। 30,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त दिया हमने। 30,000 से 3 लाख रुपए तक का इलाज। सुमेर सिंह जी इस विषय को लेकर के हम लोग, सुमेर सिंह जी आपको रोकना चाहेंगे। गोयल साहब आपको भी रोकना चाहूंगा। आपने तो सिर्फ गरीब को गरीब रखा है, हमने तो बिल्कुल। गोयल साहब और सुमेर सिंह जी, निश्चित तौर पर पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के दोनों सरकारों में जो काम हुए हैं उस पर एक सवाल चाहेंगे। कांग्रेस कुछ सकारात्मक मानती है, भाजपा ने जो काम किया है उसमें कुछ प्रगति हुई है, आपकी सरकार से कुछ आगे बढ़े हैं, आपसे कुछ अलग नीतियां लाए हैं ये। सुमेर सिंह जी, हमारे से कुछ अलग नीतियां नहीं लाए। हमारी जो नीतियां थी, हमारे जो बोर्ड थे, हमारी जो योजनाएं थी जिन नामों से चल रही थी, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। इन लोगों ने राजीव गांधी जो एक हमारा केंद्र खुला हुआ था उसको अटल सेवा केंद्र कर दिया आपने। पूरे राजीव गांधी गोयल साहब आएंगे आपके पास, गोयल साहब आएंगे आपके पास। नहीं आता। अटल जी हमारे दिल में बसते हैं, राजीव जी हमारे दिल में बसते हैं। आप अटल जी की अस्थि गोयल साहब आएंगे आपके पास। ये आप धर्म की राजनीति कर रहे हो। 300 योजनाएं राजीव गांधी परिवार के अलावा आपको महापुरुष शिमला देश। अरे योजनाओं का लाभ भी किसानों को मिलता था, माताओं बहनों को मिलता था। आप ही के नेता ने कहा था 1 रुपया चलता है, 15 पैसे पहुंचते हैं। हमने एक अलग योजना निकाली थी राजीव गांधी ग्रामीण परिवेश के सेवा में। 15 पैसे मिलते थे, ग्रामीण पैसे आप लोगों बीच के अंदर। आप नाम चेंज कर देना, राजस्थान रोडवेज का नाम चेंज कर देना। हमारी सरकार ने भामाशाह कार्ड के माध्यम से लोगों ने ग्रामीण खत्म कर दिया। गरीब का पैसा गरीब के अकाउंट में जा रहा है। कर दिया आपने केवल एक भामाशाह कार्ड के रोजगार गारंटी योजना के सरकार ने 54 करोड़ रुपए दिए। कमल जैसा निशान 54 करोड़ रुपए रोजगार गारंटी योजना के 25 साल में दिया सरकार ने। बिल्कुल। तो जिस तरह से ये चीजें आप दोनों लोगों के द्वारा बताई जा रही हैं और जो चीजें आज भी जनता की जरूरत में खड़ी हैं, मैंने जिस तरीके से किसानों की बात को रखा था, हालांकि उसका सही उत्तर तो नहीं मिल पाया, लेकिन एक और सवाल है जो हम लोगों के पास आया है। शौचालय बनाए गए हैं गोयल साहब, ये जरूर माना जा रहा है शौचालय बनाए हैं, लेकिन पानी वहां तक नहीं पहुंचा है। पानी की परेशानी अभी भी खड़ी है। ये हमारा आरोप नहीं है, ये जनता ने सवाल पूछा है और जनता ने कहा है पंचायती राज व्यवस्था को जब से राजस्थान की शुरुआत हुई है पानी को ही रखा गया था, अभी तक नहीं पहुंचा। थोड़ा संक्षिप्त उत्तर चाहेंगे, समय का थोड़ा अभाव है। जी गोयल साहब आपसे। पानी की कुछ भी व्यवस्था इन लोगों ने की नहीं। मेरा कहना है
सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए 22,000 करोड़ रुपए की 36 वृहद पेयजल योजनाएं चलाई। उसके माध्यम से 10,000 और 140 गांव और ढाणियों के अंदर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की। आप अगर पूरे 50 साल के शासन की बात करेंगे और आप पिछले 5 साल के शासन की बात करेंगे, आप ये बताइए कि जो आपने योजनाएं चलाई है, जो टंकियां बनाई, क्या हमारी सरकार ने 5 साल के अंदर आप लोगों ने 10,140 ढाणियों और गांवों को जोड़ा है। 22,000 करोड़ आपने नल लगा दिए, टूटियां लगा दी, पानी नहीं ला सके आप। जल स्वावलंबन के माध्यम से की योजना अभूतपूर्व काम किया। गांव का गांव शहर तक पानी गांव में रहे, भिजवाने का तालाब, कुएं, बावड़ियां योजना का जिनको खत्म कर दिया गया था। सरकार ने जो ढाणी में सरकार ने 1 लाख से ज्यादा कार्य कर रही है, 1 लाख ज्यादा काम इन गांवों पे किया और पानी का जल स्तर बढ़ाया। चलिए सुमेर सिंह जी, अमित गोयल साहब, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में आने के लिए। सुमेर सिंह जी, अमित सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में आने के लिए। तो पंचायती राज व्यवस्था में हम आज चर्चा कर रहे थे उस गांव की सरकार की, उस कल्पना की जिसमें विकास की अवधारणा वहां से शुरू करके शहरों तक पहुंचाने की है, देश की तस्वीर बदलने की है। लेकिन आज भी मुद्दे में हम वहीं उलझे हुए हैं कि पानी ज्यादा कौन पहुंचा पाया और पानी किस स्तर तक बच पाया। राजनीति का भी और गांव की विकास की संरचना का भी, व्यक्ति के वजूद का भी और विश्वास का भी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज के महासमर के मुद्दे में यहीं तक, दीजिए इजाजत, नमस्कार।